हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और ये मेरी वीडियो जो है वो शनिवार की है। तो मुझे ना वीडियो थोड़ा अपलोड करने में टाइम लग गया। थोड़ा मैं डिस्टर्ब भी थी और बिज़ी भी थी। मेरा एक वीडियो लेट हो गया तो इसके चक्कर में सारे वीडियो लेट होते जा रहे हैं। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगी रीज़न क्या था। सोच रही थी नहीं शेयर करूंगी, फिर मैंने कहा नहीं कर ही देते हैं। जब मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हर किसी के लाइफ में होती रहती है, ऊपर नीचे, तो कर दूँगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं अभी अपने ठाकुर जी को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके पहले में ना एक किताब होती है जिसको मैं पढ़ती हूँ और बहुत बहुत टाइम से, मतलब 4-5 साल से मैं पढ़ती हूँ। बस थोड़ा सा ये एक पैराग्राफ रहता है, एक दोहा और एक श्लोक रहता है। तो उसको मैं मन रहता है तो कभी और पढ़ लेती हूँ, लेकिन एक ही रोज़ पढ़ती हूँ हनुमान जी के लिए। और फिर उसके बाद में ठाकुर जी को अपने सुलाती हूँ। तो सबसे पहले इसके बाद में फूल हटा लेती हूँ और एक धूप बत्ती लगा के करती हूँ। ये दिया भी लगा के पढ़ लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा करके यही रहता है कि मैं धूप बत्ती लगाती हूँ। और जब उसको पढ़ लेती हूँ तो फिर मैं फूल हटाती हूँ मंदिर से। मंदिर में मैं फूल नहीं छोड़ती हूँ। कहते भी हैं कि जो कुछ भी श्रृंगार किए रहते हैं उसको रात में हटा देना चाहिए। और अभी मैं आप लोग को दिखा रही थी मेरे लड्डू गोपाल जी का ये छोटा सा बेड है। सिंगल बेड कहे या फिर डबल बेड, मेरे दोनों ठाकुर जी इसी बेड पे रहते हैं। और मैं अभी जब तक गर्मी है ना तो मैं यहाँ से लेके चली जाती हूँ ठाकुर जी को अपने कमरे में, क्योंकि मंदिर में तो जो पंखा है ना वो 4 पे किए रहते हैं, 4 पे, फिर भी वो बहुत धीमे धीमे चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कमरे में एसी लगा के मस्त सो रही हूँ, तो फिर भगवान जी को फिर इस कमरे में क्यों छोड़ूँ। तो मैं ठाकुर जी को रोज़ अपने बेडरूम में लेके जाती हूँ। और यहाँ मैं आई हूँ ना, देख रही हूँ दोनों बच्चे अपना सो रहे हैं, ये अपना कुछ स्कूल का काम कर रहे हैं। और आज शनिवार है तो मैं बनाने वाली हूँ उड़द और चावल की खिचड़ी दोनों मिक्स करके। तो थोड़ा मैं एक साथ में दाल चावल मिक्स करके डाल दी, तो ऐसा नहीं नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये ना उड़द दाल थोड़ी पकी नहीं थी, पर टेस्ट अच्छा था। मेरे पापा जो है ना उनको ऐसी खिचड़ी पसंद है, थोड़ा सा कच्चा, मतलब थोड़ा एक बोलते हैं ना किनकी भर, उतना कच्चा उनको पसंद होता है। बहुत अच्छे से चावल ना पके तभी उनको अच्छा लगता है। तो मेरा चावल तो पक गया था पर दाल नहीं पकी थी। तो यहाँ मैंने दाल चावल मिक्स करके डाल दिया है, खटाई, नमक, हल्दी, थोड़ी सी हींग भी मैंने डाल दिया है। और मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगी, ऐसे ऊपर रख के पकाऊंगी। सीटी भी मैंने निकाल लिया, रबड़ भी इसका, और बीच बीच में मैं इसको चलाती जाऊंगी। सीटी लगा देने से ना बहुत गाढ़ा सा पक जाता है, पूरा चावल जैसे हो जाता है। तो मुझे चावल जैसे नहीं चाहिए, थोड़ा सा मतलब गीला होना चाहिए। और बीच बीच में इसको चलाना भी पड़ता है। अभी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है हींग की। और इसके बाद मैं ऐसे फिर इसमें तड़का लगाऊंगी, लहसुन, मिर्चा, जीरा और करी पत्ता का। लहसुन से अलग ही महक आ जाती है और फिर अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो अभी मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। अभी इस टाइम ना सारा कुछ मेरा मूँगफली के तेल से ही बन रहा है क्योंकि सरसों का तेल ये अभी रखे हैं तो जा ही नहीं रहे हैं चक्की पे लेके कि उसको तेल निकलवा के लाएं। तो इस वजह से वही जो भी मूँगफली वाला तेल है उसी से मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, दाल सब्ज़ी सब कुछ उसी से बन रही है। तो यहाँ मैंने खिचड़ी को फ्राई भी कर दिया। पर ये काम में बिज़ी है, बच्चों को मैं उठा रही थी कि अभी खिचड़ी बनी है खा लो, नहीं तो बीच मतलब जितना लेट करेंगे वो गाढ़ी होती चली जाएगी। पर बच्चे उठ नहीं रहे थे, ये भी कह रहे थे कि 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं काम कर लेता हूँ इसके बाद में खाता हूँ। तो खाने में लोग थोड़ा लेट कर दिए तो उतना अच्छा नहीं हो पाया। मैं जिस हिसाब से सोच रही थी उस हिसाब से फिर नहीं लगा। और ये वीडियो अगले दिन की है, संडे की वीडियो है। और मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, क्योंकि ब्रेड था तो जो बड़ा वाला बेटा है उसका मन था सैंडविच खाने का। मैंने कहा चलो आपके लिए सैंडविच बना देते हैं, सबके लिए बन जाएगा पराठा। आज मेरे पापा आए थे तो सुबह मैं छोला चावल बनाई थी, थोड़ा वो भी बचा है, जिसका मन करेगा तो छोला चावल खा लेगा। और आप लोग को मेरे फेस से पता चल रहा होगा
मैं कितनी डिस्टर्ब दिख रही हूँ, शायद लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, मैं बता दे रही हूँ। यही बात थी, मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँ या ना करूँ। तो मेरा 2 दिन से ना मूड डिस्टर्ब है। रीज़न ये है कि मेरी इनसे थोड़ी नाराज़गी है, बहस हो गई है हस्बैंड से, तो मुझे 2 दिन से गुस्सा लगी है। अभी ये वीडियो ना मेरे जो रिलेटिव है, ख़ास करके जो मेरी दीदी है और मेरी एक आंटी है, वो मेरी वीडियो देखती हैं और वीडियो देखने के बाद मेरे पास फ़ोन करेंगी, समझाएँगी। तो ये देखिए मुझे ना अभी तो मुझे हँसी आ रही है, पर जो गलतियाँ की है ना, मेरे पास माफ़ी नहीं है उसके लिए। ये 2 दिन से मुझे मना रहे हैं। इनकी गलती है इसलिए मना रहे हैं, बाकी ये मनाते नहीं, इनकी आदत है। ये बोलते हैं मुझे मनाना नहीं आता, तो मैं ये कहती हूँ जब मनाना नहीं आता तो फिर नाराज़ करना क्यों आता है। और जिस चीज़ से मुझे चिढ़ होती है, आज से नहीं, मेरी शादी हो गई है 13-14 साल की। हाँ, मतलब 14 साल हो गई मेरी शादी की, या शायद 14वाँ साल लगा है। तब से इनकी आदत सुधर नहीं रही है और मैं ना सुधार के थक गई हूँ। बस एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये गलती मत करिएगा। लेकिन 1-2 दिन गैप होगा, तीसरे दिन वही गलती करेंगे। गलती अभी मैं बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर कमेंट आएगा तो मैं सोचूँगी, बताऊँगी, पर अभी नहीं मन कर रहा है बताने का। तो बस इसी वजह से मेरा मूड डिस्टर्ब है कि बार-बार वही ना, मतलब फिर दर्द होने लगता है। कितना भी माफ़ करो, किसी चीज़ को बार-बार तोड़ो, फिर वो कितना जुड़ेगा। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़े दिन ऐसे अकेले रहूँगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना, आप मेरे से बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो अभी इनको नहीं पता है कि मैं इनकी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। देखती हूँ अपलोड होने के बाद नतीजा क्या आता है, क्योंकि कुछ इनके सर्कल के लोग हैं, वो भी देखते हैं, तो इनको संदेशा दे देंगे कि मैंने वीडियो में ये देखा है। पर कोई बात नहीं, जो चीज़ नेचुरल है, हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होती है, बात होती है। तो थोड़ा मैं ना, मुझे बड़ा बुरा लगा है उस चीज़ को। मैंने कहा कि थोड़े दिन जाने देते हैं। ज़्यादा किसी से अटैचमेंट हो जाओ ना, तो उनकी गलती बहुत खलती है, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, अगर कोई बार-बार करता है तो फिर बुरा वो लगता है। तो मैं जब ना मेरी एक आदत है, अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ या मैं अगर ये एक शब्द बोल दूँ, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। जितनी भी बातें होती हैं, मतलब जितनी भी मुझे याद होगी, कितनी साल की बात है वो मैटर नहीं करती, जो भी चीज़ें मुझे बुरी लगी रहती है, मैं सब कुछ बोल देती हूँ। फिर कंट्रोल नहीं रहता मेरी ज़बान पे। और अगर नहीं बोलती हूँ, तो कोई भी चीज़ मेरे मन में कितनी भी भरी रहे, फिर मैं बोलती नहीं हूँ। तो यही आदत है कि अगर मैं बोल देती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, चुप रहती हूँ तो फिर मैं ना बोलती हूँ, ना हँसती हूँ। कोई मुझे पूछता है बस सर हिलाती हूँ, हाँ, इतना ही करती हूँ, तो इससे ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। और अभी थोड़ा मैं सही हूँ, नॉर्मल हूँ। रीज़न है कि मेरे घर में मेरी सास हैं, तो मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहती हूँ कि मेरा मूड डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा मैं हँस बोल लेती हूँ। और अगर मैं अकेली रहती हूँ तो फिर समझ लो ना, जैसे लगता है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हूँ। किसी का फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ, अकेले लाइट ऑफ़ करके कमरे में पड़ी रहती हूँ। जब दोपहर में लोग आते हैं तो फिर खाना-पीना देती हूँ, और ये आते हैं ना तो मुझे देख के और ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें याद होने लगती है कि मैं इनको जो चीज़ मना करती हूँ वही करते हैं। और मुझे इनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी वैसे रहो, पर मुझे जो चीज़ नहीं पसंद है उसको बार-बार मत छेड़ो। मतलब आपको कहीं घाव है, बार-बार उसको कुरेद रहे हो तो फिर दर्द तो होता ही है ना। इनको अपनी गलती का एहसास होता है, पर आदत से मजबूर हैं, 2 दिन बाद फिर वही काम करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। और मैं ना जब थोड़ा गुस्से में होती हूँ तो ऐसा भी होता है, कभी-कभी मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। पूरा दिन, मतलब कुछ खाने का मन नहीं करेगा, कुछ मुँह में नहीं डालने का मन करेगा। और वही बात है कि जैसे बोलती हूँ तो फिर बोलने लग जाती हूँ, चुप रहती हूँ। तो वैसे ही है कि अगर मुँह में कुछ डाल ली हूँ ना, तो मुझे फिर भूख भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, फिर मैं जो भी दिखता है मैं खाने लगती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा ही है कि एक चॉकलेट था डेयरी मिल्क का, वो जो छोटा-सा होता है, जेम्स गेम क्या होता है, वो बच्चों ने रखा था 2 पैकेट फ्रिज में, मैं दोनों पैकेट अकेले ही खा गई। 1-2 जो उसका गोली होता है, 1-2 लिए थे गणेश, और एक डेयरी मिल्क चॉकलेट था, उसको भी मैंने खोला, पूरा खा लिया। भगवान को जो मैंने भोग लगाया था, बादाम मिश्री जो था, वो भी मैंने सब खा लिया। बीच में मैं शायद नहीं दिखा होगा, एडिट कर दी हो, वो जो मैंने पराठे के लिए आलू बनाया था उसको भी मैं खाई। इतना खाई कि फिर शाम को मतलब मन ही नहीं किया कि मैं और कुछ खाना खाऊँ। ये देखिए अभी मेरा डेयरी मिल्क खुल रहा है।
तो ऐसा है कि मैं खाती गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुँह में भी कुछ चलना चाहिए, ये होता है। तो यही है लाइफ, यही है। कभी-कभी लगता है कि कैसी लाइफ है भगवान, कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं भगवान को बहुत-बहुत थैंक यू बोलती हूँ। जब किसी एक छोटी-सी चीज़ के लिए मैं जब एक छोटी-सी चीज़ के लिए मैं खुश हो जाती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर कभी लगता है कि मेरी लाइफ ना निरर्थक है, कुछ मेरी लाइफ का मकसद नहीं है, तो बोर होने लगती हूँ। तो चलिए, यही है जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। और अभी मेरे पास बहुत सारा फ़ोन भी आने वाला है पर मैं रिसीव नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी की बात का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी।